वीडियो देखने वाले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एनएसए हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने क्यों एससीओ की मीटिंग को बीच में छोड़ दिया? जी हां, वॉकआउट कर गए। और क्या इंडिया को एससीओ में बने रहना चाहिए? जी हां, अब ये प्रश्न उठता है, क्या इंडिया को एससीओ में बने रहना चाहिए या एससीओ को छोड़ देने के लिए कंसीडर करना चाहिए? और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और पाकिस्तान हमारे हिसाब से एससीओ को, पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर एससीओ को सार्क जैसा बना देंगे। मैं ये तीनों चीजों के बारे में आपको बता रहा हूं कि आखिर हुआ क्या है। अभी एससीओ में मीटिंगों बैठकों का दौर चल रहा है। हमारे विदेश मंत्री गए वहां, हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए रसिया, वहां मीटिंग हुई। लेकिन अभी क्या हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की एक मीटिंग हो रही थी एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन में। जी हाँ, ये मीटिंग क्या था? वर्चुअल मीटिंग था। उस मीटिंग में सभी कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, जो बैकग्राउंड था उसके, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उसके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसके रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने, पाकिस्तानियों ने बहुत अजीब हरकतें कर दी। उसमें अपना मैप लगा दिया। कोई कंट्री ने मैप नहीं लगाया, पाकिस्तान ने लगाया। और उस मैप में पाकिस्तान ने क्या किया, इंडिया के टेरिटरी को अपने में दिखाया। आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 370 का 1 साल होने पे पाकिस्तान ने अपना नया मैप जारी किया। उस मैप के अनुसार ना सिर्फ कश्मीर पाकिस्तान में है, बल्कि सियाचिन ग्लेशियर भी पाकिस्तान अपने आप में दिखाता है, पाकिस्तान में दिखाता है। और उसके साथ साथ गुजरात के जूनागढ़ को भी अपने में दिखाता है और गुजरात के सरक्रीक को भी अपने में दिखाता है। ये सारी चीजें हैं। तो इंडिया ने इसके लिए ऑब्जेक्ट किया और इंडिया ने, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे अजीत डोभाल ने, उन्होंने जो को चेयर था, अभी एससीओ की जो चेयरमैनशिप है वो रसिया के पास है और रसिया चेयरमैन है इसका। रसिया को इन्फॉर्म किया, वहीं पे कंसल्टेशन किया, उसके बाद उस मीटिंग को छोड़ दिया, वॉकआउट कर गए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जिस एससीओ में चाइना, पाकिस्तान जैसा मेंबर हो, क्या उस संगठन में भारत को बने रहना चाहिए? क्योंकि दुनिया एससीओ जो है वो किसके लिए है? पाकिस्तान ने जो ये हरकतें की, पहले ये बताता हूं, इस हरकतें में ये बात, एससीओ का जो चार्टर है उसमें ये बात है कि द्विपक्षीय मुद्दे, जहां बायलैटरल इश्यू पे बातचीत नहीं होगी, यहां बहुपक्षीय मुद्दे, सभी मेंबर कंट्री बहुपक्षीय मुद्दे पे बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, द्विपक्षीय मुद्दा, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद है, उसको मेंबर कंट्री के बीच ला दिया। तो पाकिस्तान को पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा इसके लिए? एससीओ मेंबर को इंश्योर करना चाहिए इसके लिए पाकिस्तान को पनिशमेंट दिया जाए। हालांकि इसकी चांसेस कम है, क्योंकि ये हरकतें बिना चाइना के संभव नहीं है और चाइना एससीओ में प्रोमिनेंट कंट्री है। और कहिए, चाइना एससीओ के सबसे बड़ा आर्थिक सुपर पावर है। उससे बड़ा आर्थिक सुपर पावर कोई नहीं है, इकोनॉमी है। और गाहे बेगाहे रसिया भी अब चाइना की तरफ झुकते जा रहा है। हाँ, खुल के अभी सामने नहीं आया है रसिया चाइना की तरफ, क्योंकि इंडिया उससे असलहा खरीदता है, इंडिया उससे वेपन्स खरीदता है। तो लेकिन देखिए होता क्या है, ये बताता हूं। क्या इंडिया को छोड़ देना चाहिए एससीओ? एससीओ में है कौन कौन? एससीओ में इंडिया, चाइना, रसिया और पाकिस्तान के अलावा, मुझे पहले ही डाउट था, मैं जब पाकिस्तान और चाइना दोनों शामिल हो रहे थे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों शामिल हो रहे थे, तभी डाउट था मुझे कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ किसी दो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रह सकते। यूनाइटेड नेशन की बात छोड़िए, वो तो अलग बात है। लेकिन कोई इस तरह का अलायंस में इंडिया और पाकिस्तान दोनों साथ साथ नहीं रहते जब तक कि कश्मीर मुद्दे का हल नहीं हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान रटता रहता है, तोते की तरह रटता रहता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, और जहां भी जरूरत होता है वो उगलते रहता है। लेकिन मेरे जो डाउट था वही डाउट आया, अब आ रही है धीरे धीरे निकल के। सार्क इसी मुद्दे, सार्क के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि सार्क जो एक है बहुत अच्छा अलायंस बनता, लाइक अफ्रीकन यूनियन की तरह, लाइक नाटो की तरह। जी हाँ, लेकिन सार्क में सिर्फ पाकिस्तान था, जिसके कारण सार्क नहीं चल सका। आप सभी जानते हैं सार्क की अब मीटिंगें नहीं होती है। अभी हुआ था कुछ दिन पहले, वो भी कोविड-19 के लिए। इसके अलावा कोई भी अब मीटिंगें नहीं होती है पाकिस्तान के कारण।
इंडिया को छोड़ देना चाहिए, इंडिया को कंसीडर करना चाहिए। क्यों कंसीडर करना चाहिए ये बताता हूं। क्योंकि इंडिया एक तरफ तो रसिया, चाइना, पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ इंगेजमेंट करता है, ऑब्वियसली हम एससीओ में जाते हैं तो इंगेजमेंट करते हैं, और एक तरफ हम बात करते हैं कि हम अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, ये सब कंट्री के साथ मिलकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ मिलिट्री अलायंस बनाएंगे। ऐसे भी बातें आ रही है, ना मिलिट्री अलायंस लेकिन कोऑपरेशन करेंगे। अभी जापान के साथ हमने लॉजिस्टिक एग्रीमेंट की है, अमेरिका के साथ ऑलरेडी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑलरेडी है, फ्रांस के साथ ऑलरेडी है। तो कहीं ना कहीं उस देश के कंट्री आपको देखते हैं, सशंकित नजरों से देखते हैं कि क्या आप उनके तरफ हैं या चाइना के तरफ हैं या रसिया के तरफ हैं। और जो हमारा विवाद आया है, लेकिन एक बात यहाँ ये भी आता है कि इंडिया, चाइना, रसिया और पाकिस्तान के अलावा किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, जी हाँ, ये सारे सेंट्रल एशियन कंट्री भी है, टोटल 8 कंट्री है इसमें। तो हम इनके लिए सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए सिर्फ छोड़ दें उस संगठन को, ये बात भी है। और अगर रसिया इंश्योर नहीं करता है तो हमें सोचना जरूर चाहिए कि ये हरकतें आगे ना हो, और हमारे हिसाब से ना भी छोड़ना चाहिए। जब तक हो सके वर्कआउट करते रहो, साल 2 साल, बाद में धीरे धीरे करके छोड़ दो, जाओ और पावरफुल हो जाओ, रसिया पे हमारी निर्भरता कम हो जाए, अगर रसिया इंश्योर नहीं करता है तो। ये सारी सिचुएशन थी। पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं मान रहा है, ये रटे हुए तोते की तरह उगलते रहता है कुछ ना कुछ। तो आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।